नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। वैज्ञानिकों के हाथ लगा सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोविड-19 के हर वेरिएंट पर करेगा प्रहार। कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए राहत की खबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने कोरोना को मात दे चुके लोगों में एक ऐसी एंटीबॉडी खोज निकाली है जो हर तरह के वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। यह अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 5 ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर रिसर्च का वर्णन किया गया है। यह कोरोना के बीटा वेरिएंट पर भी प्रभावी पाया गया है। पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए सीमा। अगली सुनवाई 16 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी विवाद की अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ता से चीफ जस्टिस एल.वी. रमन्ना ने कहा किसी को भी अपनी सीमा नहीं पार करनी चाहिए और सभी को इस मामले में अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए फास्ट चार्जिंग कनेक्ट ऑफर करेगी एथर एनर्जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी ने आज कहा है कि वे अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए भी फास्ट चार्जिंग कनेक्टर तैयार करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग भी अपना पाएंगे। कंपनी का फास्ट चार्जिंग कनेक्टर इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेहद ही कम समय में फुल चार्ज किया जा सकता है। महिंद्रा ने बदला अपना रूप, सबसे पहले XUV 700 पर किया जाएगा इस्तेमाल। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सोमवार को भारतीय पोर्टफोलियो में अपनी सभी XUV के लिए नए लोगो को पेश किया है। कंपनी की आगामी महिंद्रा XUV 700 नए लोगों के साथ पहचान बनाने वाली कार निर्माता की पहली XUV होगी। देश में अपनी XUV के लिए एक नई पहचान के रूप में नया लोगो ब्रांड स्टेटमेंट एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल को रेखांकित करता है। वित्त मंत्री ने बताया भारत में कितने लोगों की इनकम 100 करोड़ रुपए है। भारत में 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक की ग्रॉस इनकम प्रकट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020 से 21 में 136 थी। 2019 से 20 में ऐसे लोगों की संख्या 141 और 2018 से 19 में 77 थी। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दी। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत 3 आकलन वर्षों के दौरान आयकर विभाग में फाइनल की गई आयकर विवरणी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सकल कुल आय प्रकट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020 से 21 में 136 थी। उज्ज्वला स्कीम 2.0 लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली यूपी के मोहाबा से उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछले 7.5 दशकों की प्रगति देखते हुए हमें मालूम चलता है कि इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। बिजली, पानी, अस्पताल, गैस, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को दशकों तक इंतजार करना पड़ा। विराट कोहली के पोस्ट पर लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली जमकर जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वर्कआउट का एक वीडियो विराट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो पर लोगों के भद्दे कमेंट्स नजर आ रहे हैं और विराट को ट्रोल किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। भारतीय एथलीट्स महासंघ की योजना समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ने के लिए ऐसा किया जाएगा। पिछले 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इस वीडियो में यही तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।